चल देखो इसमें, हाँ अच्छा अच्छा चलो कोशिश करूँगा। फ्लो में आती नहीं है लेकिन सही बात तो यही है। हाँ इंग्लिश मतलब फ्लो में हो नहीं पाता है उस चीज़ का, क्योंकि जैसे लगातार इतने बैच पढ़ा दिए अब तक तो सब में वही चलता है, बता दिया करूँगा, कहीं कोई स्पेशल शब्द रहेगा तो उसको बता दूंगा एक बार। चलो देखो 3 मार्च 1707 ईस्वी को, 3 मार्च 1707 ईस्वी को कौन कौन सी सन होती है, मतलब दो तारीख होती है अंग्रेजी में जिसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, पहले नाम बताओ अपना, नाम क्या है? माई। अंग्रेजी में 2 सन होती हैं, कौन कौन सी? एक ईसा पूर्व की होती है, जब ईसा मसीह का जन्म हो उससे पहले की मानी जाती है, एक उसके बाद की मानी जाती है। तो किस नाम से डिनोट करते हैं इसके लिए? हाँ नहीं, 2 चीजें होती हैं, एक होती है ईसा पूर्व, एक होती है ईसवी। हाँ अब इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको क्या बोलते हैं? हाँ नहीं पता। अब मैं बोल भी दूं तो क्या समझोगे फिर बताओ। चलो देखो मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल अंग्रेजी में, इसको बी के नाम से डिनोट करते हैं, इसको एडी के नाम से करते हैं, ठीक है, अब समझिए। हाँ एडी, हाँ हाँ फुल फॉर्म होती है, आफ्टर ऑफ दैट हो ईसा मसीह है, ये बिफोर ईसा मसीह है इसके लिए। हाँ चलो क्या लिखा लास्ट में, 1707 ईस्वी में अहमदनगर में, 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की डेथ हो जाती, मतलब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आज इन्हें मैं देखता हूँ उसके बाद जाकर के। चलो 50 बार बता दिया तब भी कुछ नहीं है इनका हाल। चलो लिखो, इसके 4 पुत्र थे, दीज आर 4 सन्स हैं। पहले का नाम लिखो, पहले का नाम लिखो मोहम्मद मुअज्जम, लिख के दूं? अच्छा लिखे हुए हैं शायद, हाँ नहीं हाँ लिखा हुआ है मोहम्मद मुअज्जम। दूसरा लिखो मोहम्मद आजम, आजम हाँ, मोहम्मद कामबख्श, मोहम्मद कामबख्श, फिर उनको अकबर, हाँ कामबख्श, उसका अकबर और सुल्तान उसके बाद सुल्तान मोहम्मद। अरे भाई 5 है टोटल, 1 2 4, अच्छा 5 थे, 5 लिख लेना अगर बोल दिया हो तो, 3 4 और 5, टोटल 5 थे। हाँ ये अरे सुल्तान मोहम्मद, देखो ये 2 मर गए थे, निपट गए थे युद्धों में ही, ठीक है 3 ही बच गए थे बस। चल आगे लिखो, देखो उत्तराधिकारी युद्ध की बात करिए तो 3 का ऊपर वालों का जिक्र होगा, और अगर इसके बेटों की बात करिए तो 5 ही थे, ठीक है भले ही चाहे मर गए सही। चलो मरना जीना तो जब लड़ाई चल रही है तो है ही लगा हुआ। उसका शासन तो एक ही को मिला था, हाँ बाकी 2 और मार डाले गए बाद में। देखो पहले ऐसा नहीं चलता था कि आधा आधा ले लो या चौथाई कर लो 4 हो तो, पहले तो जो है निपटा दो अगर आ रहा है सामने तो, ठीक है ये कंडीशन थी। अब तो बहुत सुकून भरी जिंदगी है, सही बात तो है। पहले तो चलो ठीक है 2 ऑप्शन है, मान लो तुम सेना में शामिल भी नहीं हो, कि राजा की सेना में लड़ रहे हो तो काटे जाओगे मारे जाओगे, तुम सेना में शामिल नहीं हो, फिर भी एक राजा जो है तुम्हारे जो पक्ष है या तुम्हारे क्षेत्र वाला युद्ध कर रहा है, और दूसरे राजा जो युद्ध करने आया है उस राजा से, और तुम्हारे यहाँ का राजा हार जाता है, तो हालात पता है कैसे होते थे? एक तरफ से 11 साल के इतने भी नवयुवक हैं या 11 साल से ज्यादा के जितने भी पुरुष हैं सबके सर कटवा दिए जाते थे,
और कटवा कटवा कर गांव के बाहर लगवाए जाते थे सबके, जिससे कि अगर कोई भी वहां से गुजरे तो पता चले कि सामने वाला राजा जो है बहुत खूंखार व्यक्ति है, टकरा मत जाना इससे। तो ये काम हुआ करते थे। या फिर क्या करा जाता था, जो किले होते थे, यानी जो हारे हुए राजा का किला होता था, उसके बाहर सबके सर टंगवाए जाते थे, राजाओं के, मंत्रियों के, कटवा कटवा के, ये काम होते थे। अब तो सही हो, अगर सेना में लड़े नहीं जा रहे तो थोड़ी ना मारने आ रहा है कोई। अब तो सेना में जाओगे तभी कोई जो है निपटा सकता है, अगर कहीं आतंकवादी हमला वगैरह कुछ होता है तो। पहले तो एक तरफ से ही जो है कह दिया था चलो निपटाओ 11 साल से ज्यादा वालों को सबको। तो ये हालात थे पहले के राजाओं के। अभी मध्यकालीन पढ़ा नहीं ना तुम लोगों ने, मेन बात ये आई है। चलो मध्यकालीन करा देंगे, चलो कुछ ना कुछ तो करा ही जाएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। क्या लिखा लास्ट में, नाम लिखे ना, उसका लिखो उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी का युद्ध लिख दूं हेडिंग, हाँ उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी का युद्ध देखो 14 मार्च 1707 ईस्वी को, 14 मार्च 1707 ईस्वी, जिसको हमने क्या कहा है, एडी कहा है, ठीक है, ईस्वी को मोहम्मद आजम स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। सुल्तान मतलब शासक, स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। सुल्तान को किंग बोलते हैं, ठीक है, स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। इसका नई लाइन से लिखना, 18 जून 1707 1707 को आजम एंड मुअज्जम, आजम और मुअज्जम, थोड़ा सा भी अंग्रेजी पे आ गए तो हिंदी वाले ऐ करेंगे फिर। अच्छा चलो, हाँ ना चलो, आज आजम और मुअज्जम के मध्य, सामूगढ़ के मध्य, बिटवीन, बिटवीन ही बोलते हैं मध्य को, मध्य सामूगढ़ या और जजाऊ, सामूगढ़ और जजाऊ का युद्ध हुआ, जजाऊ का युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम की विजय हुई, मुअज्जम की विजय हुई। देखो एक प्रश्न आ सकता है कि हाउ मैनी सूबाज इन औरंगजेब डायनेस्टी, ठीक है, तो ध्यान रखना 21 यानी 21 सूबे जो है औरंगजेब के शासन काल में हुआ करते थे, ठीक है। कितने सूबे हुआ करते थे, 21 सूबे शासन काल में हुआ करते थे। एक अफगानिस्तान में था, 14 उत्तर भारत में थे और 6 दक्षिण भारत में थे। इसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलो आगे लिखो नई लाइन से, 13 जनवरी 1709 को, 13 जनवरी 1709 को मुअज्जम और कामबख्श, कामबख्श में हैदराबाद में हैदराबाद का युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श मारा गया, जिसमें कामबख्श
जिसमें कामबख्श मारा गया। अच्छा, पहले मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि हिंदी मीडियम वालों को बहुत समस्याएं थी। बहुत समस्या मतलब है, बेचारे कहीं कोई अंग्रेजी इंजीनियरिंग का कोर्स करने जाते थे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। पहली साल तो इसी बात में समझ जाती थी कि पढ़ाया क्या जा रहा है। अब जब से गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा क्रेज हुआ, तब से हालात ये देखे कि अगर साउथ इंडिया में रह रहे हो तो बहुत बढ़िया है सिस्टम, और अगर साउथ इंडिया में नहीं रह रहे हो, तो अगर उत्तर भारत के कहीं कोने में रहने वाले हो, तो अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए फुल ऑफ इंग्लिश की क्लासें कहीं पे भी नहीं चल रही हैं। मतलब या तो मिक्स चलाते हैं हाइब्रिड करके वो लोग, ठीक है, या फिर जो सिर्फ हिंदी चलाते हैं। तो ये थोड़ी समस्या है कहीं ना कहीं, अब इनको जोर देना पड़ता है। यानी पीछे वाला जो वो है, क्या कहते हैं उसको, पीछे का बदला निकाला जा रहा है एक तरीके से, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, पहले बहुत समस्या थी, यूपी बोर्ड वाले बेचारे मर जाते थे पढ़ते पढ़ते। अब तो तुम लोग पे कोई बोझ नहीं है, अगर सही बात देखा जाए। 2011 में मैंने इंटर किया, और 2011 में सिर्फ मैथ की 6 किताबें हुआ करती थी, और 6 में से 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे और 3 इंटर में पढ़ाते थे। और पूछा पता है किससे आता था? 6 उससे इंटर में पेपर में। तो ये हाल हुआ करता है। अब तो इंटर में जो पढ़ोगे बस उसी से आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसके बाद लिखो, अगला हेडिंग लिखो, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम या फर्स्ट जो भी है, शाह प्रथम या फर्स्ट। देखो ये 1707 ईस्वी से 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक शासक रहा। 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक शासक रहा। इसका लिखो, हाँ बोलो। हाँ, तो ये दो लड़ते ही होने रहेंगे साल भर तक, निपटा के छुट्टी करी उसको। अरे अच्छा, ये समस्या है। चलो हाँ, लिखो, सॉल्यूशन लिख लो उसका। लिखो, मुअज्जम ही, क्या नहीं उसमें शायद लिखवाया नहीं था, लिख लो, मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से शासक बना। मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से शासक बना। इस नाम से शासक बना। ये नवाब बाई से पैदा था, हिंदू थी ये, नवाब बाई से पैदा था, राजपूत थी ये नवाब बाई। हाँ, माता का नाम नवाब बाई से पैदा था। इसका लिखो, इसने शांतिपूर्ण मैत्री नीति अपनाई। इसने शांतिपूर्ण मैत्री नीति अपनाई। देखो, अगर लिखने में समस्या आ रही हो तुम दोनों लोगों को, तो मेरे नोट से फोटो खींच लेना, फिर आराम से समझ लेना उसको, फिर आगे क्लियर हो जाएगा। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हो तो वो सही रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, वो तब मिलेंगे जब फीस जमा कर दोगे, लेकिन हाँ कर दी तो सही है। चलो आगे लिखो, लेकिन मेरे नोट्स को समझना इतना आसान काम नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि क्लास को क्लियर समझ पाओगे तब समझ पाओगे उस चीज को। इतने शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा। आगे लिखो, इसने संभाजी के पुत्र, इसने संभाजी के पुत्र, हाँ इसी का है, हाँ कोई बात नहीं, और दूसरे पेज पे लिखो तो। नहीं, बहादुर शाह जफर की बात ही चल रही है ना सारी, वही तो मुअज्जम है। इसने संभाजी के पुत्र साहू जी जो 1689 1689, जो साहू जी, इसने संभाजी के पुत्र साहू जी जो 1689 से मुगल कैद में थे,
से मुगल कैद में थे उन्हें मुक्त कर दिया, उन्हें मुक्त कर दिया। इसका लिखो, हाँ इसका लिखो, इसने जजिया की वसूली बंद कर दी, इसने जजिया की वसूली बंद कर दी। इसने जजिया की वसूली बंद कर दी। उसका लिखो, इसके समय में बंदा बहादुर ने, इसके समय में बंदा बहादुर ने, इसके समय में बंदा बहादुर ने 1710 ईस्वी को सरहिंद पर विजय प्राप्त की। सरहिंद पर विजय प्राप्त की। जिसके बाद बंदा बहादुर को, जिसके बाद बंदा बहादुर को बादशाह ने, बादशाह कौन है? मुअज्जम या बहादुर शाह जफर, ठीक है हाँ। जिसके बाद बादशाह ने लोहगढ़ के युद्ध में इन्हें पराजित किया। लोहगढ़ राजस्थान में है ये। लोहगढ़ के युद्ध में इन्हें पराजित किया। जिसके बाद बंदा बहादुर को बादशाह ने, संजय सर सुनने नहीं दे रहे हैं कुछ भी है, चलो कल से कहना पड़ेगा इनसे। हाँ ये बड़ा ही नहीं आ रहा, नहीं तो इस पे वो ठगे हुए थे गत्ते पहले, वो हट गए सारे। बादशाह ने लोहगढ़ के युद्ध में पराजित किया। सबने लिख लिया, क्लियर लिख लिया, कोई रहा तो नहीं? चलो, लेकिन अगर इसी स्पीड से चलोगे तो यूपी पुलिस की भर्ती 2 बार आ जाएंगी। चलो आगे बढ़ो। मेरी आवाज दब रही है? अच्छा चलो, मैं कल को लेके आऊंगा पूरा सिस्टम, फिर देखता हूँ कौन बोलता है कितनी तेज। आगे लिखो, इसके दरबार में डच शिष्टमंडल देखो, डच शिष्टमंडल जोसुआ के टेलर, अरे रहने दो, जोसुआ के टेलर के नेतृत्व में, 1711 में आया। देखो कहीं पर डेट लिख दूं या सिर्फ डेट बोलूं तो ईस्वी लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। 1711 ईस्वी में भारत में आया या इसके दरबार में आया। ना रहने दो। उसके बाद देखो, ऐसा है वो क्लास अब तक भरी नहीं थी 3 दिन से, बसें नहीं चल रही थी, इसलिए आज वो क्लास पूरी फुल है। और फुल होने की वजह से सारे बच्चे आ गए हैं, बस वाले, तो इस वजह से तेज बोल रहे हैं। ऐसा है, जितने बच्चे होते हैं उतना ज्यादा अपने आप आवाज ज्यादा तेज निकलती है। चलो उसके बाद लिखो, यह अंतिम मुगल सम्राट था, यह अंतिम मुगल सम्राट था
जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। क्या लिखूं? क्या लिखूं? इसने साहे बेखबर की उपाधि धारण की। इसने साहे बेखबर की उपाधि धारण की। साहे बेखबर की उपाधि धारण की। चल चलिए सबने कंप्लीट। अगले शासक का नाम लिखो जहादर शाह। जहादर शाह। बड़े आगे देखो, ये ईरानी दल के नेता, ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां की सहायता से, जुल्फिकार खां की सहायता से 51 वर्ष की आयु में, 51 वर्ष की आयु में 29 मार्च 712 ईस्वी को, 29 मार्च 1712, 1712 ईस्वी को शासक बना, शासक बना। देखो, तुम्हें लिखने के लिए एक टॉनिक की जरूरत है। मैं एक तरीका बताता हूं, जो भी धीमे लिखते हो, क्योंकि बहुत धीमे लिख रहे हो, सही बात ये मान के चलो तुम सब लोग। मैं बता दे रहा हूं, एक तरीका है, उसको 2-3 दिन तुम्हें करना है, और 2-3 से ज्यादा कर सको तब भी फायदा मिलेगा। ठीक है, ये स्पेशल है, मेरे जो है याद किया हुआ है, और मेरे लिए भी मेरे गुरुजी ने इससे एक बार बताया था, तो उस प्रथा को मैं लगातार जारी कर रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करनी है मोहम्मद रफी से। मोहम्मद रफी को तो जानते हो सब लोग? नहीं जानते? मोहम्मद रफी जो सिंगर हैं, भारत के जाने माने सिंगर है, ठीक है। हाँ, तो अब तो जो है सब जो है बादशाह को ही जानते हो बस। तो मेन चीज ये है कि मोहम्मद रफी का एक गाना डाउनलोड करना है, जिसमें धीरे धीरे गा रहे होंगे वो, है ना, तेरी जुल्फों के साए में, ऐसे करके। तो मेन चीज ये है, मतलब कोई सा भी कर लेना, मैंने एक गाना बता दिया तुम लोग के लिए, उसको फिर तुम लोग जो है फटाफट जैसे वो बोलते जा रहे हैं वैसे लिखते चले जाना। ये ध्यान नहीं रखना कि राइटिंग सही आ रहा है खराब आ रहा है। उसके बाद जब ये मोहम्मद रफी का 1 दिन का 2 दिन का पैरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आना है कुमार सानू पे, कुमार सानू पे। फिर कुमार सानू गाने 2 दिन लिखने हैं। उसके बाद सीधे सी बात आ जाए, फिर जो है अरिजीत सिंह को नहीं लेना है बस आज के समय में, बाकी बादशाह को भी नहीं लेना, वो ज्यादा ही तेज है फिर, ठीक है, या हनी सिंह को भी नहीं लेना है, नॉर्मल व्यक्ति जो है और कोई, ठीक है, हाँ, उसको किसी को ले सकते हो, जैसे ना उसके लिए लेके जाएंगे, ठीक है, हाँ। तो और बहुत सारे लोग हैं इस समय में, ठीक है, तो उनमें से किसी का गाना उठा लेना, अरिजीत सिंह को छोड़ के, और बादशाह और हनी सिंह को छोड़ करके, मतलब रैप नहीं उठाने हैं, बाकी लिखना, ठीक है। उसके बाद 100% इन 6 दिनों में तुम्हारी राइटिंग जो लिखने की स्पीड है ना, वो 100% कारगर तरीके से, कामयाब तरीके से तुम्हारी तेज हो जाएगी। और ना मानो तो आजमा करके देख लेना, ठीक है, हाँ, आजमाया हुआ है मेरा भी, तो तुम आजमाना, ठीक है। अब चलो, हाँ, अच्छा, हाँ, चलो आगे लिखो। इसने, अरे तुमने ताने सब यहीं लगा दी अपनी, हाँ, बनाया। इसके बाद लिखो, इसने
मालवा के सूबेदार, मालवा के सूबेदार कौन थे? सब बोल गए। जयसिंह को मिर्जा राजा की, भाई सिर्फ तुम्हें ही थोड़ी नहीं देखना है, बाकी और भी तो ये मेरे साथ ही चलने हैं। को मिर्जा राजा की उपाधि दी। इसका लिखो, इन्होंने मारवाड़ के शासक, इन्होंने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की, उपाधि प्रदान की। क्या टाइम क्या हो गया? 12:13 हो गए। अच्छा क्यों, मैं सोच रहा वो नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्यों छोड़ू अभी। की उपाधि प्रदान की, ठीक है चलो तो। हाँ एक चीज और लिख लो, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, लंपट मूर्ख। हाँ इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। चलो